भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसीज पर नजरसानी करे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वार्निंग। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाया। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल न होने दे। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा। नून लीग की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। वजीर इत्तलात सिंध का बानी PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सानिह स्वात इंतजामिया की नाअहली करार। बोले वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वजीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मसम्मत है। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तोशा खाने को लूटने वाले अब हमसे सवाल करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मुनिस इलाही ने शेयर किया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। पंजाब में सेहत कार्ड बंद करने की खबरें भी बेबुनियाद करार। एयर एम्बुलेंस के लिए बड़ा हेलीकॉप्टर मौजूद, लेकिन उसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। खदशा था कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहा वाक़े की तहकीकात जारी है। जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें मुअत्तल कर दिया, बरतरफ कर दिया। पंजाब और सिंध के वज़राए आला को अपने सूबों में अमवात पर मुस्ताफी होने का मशवरा। स्वात में अलमनाक सानिहा। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी। 30 से जायद रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मैंगोरा बाईपास और फजागट के मकाम पर गैर कानूनी तामीरात मस्मार। मज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मानसून का पहला स्पेल। पंजाब के कई शहरों में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल और मियावाली में भी बारिश मुतवक्के। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। दरियाओं और बैराजेस की निगरानी। सूबे में हालिया बारिशों के बायस 18 शहरी जान से गए, 57 जख्मी हुए, 27 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने फैक्ट शीट जारी कर दी। कराची के इलाके खारादर में रिहायशी इमारत की छतें गिर गई। फंसे हुए तमाम 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत सील। SPCA के मुताबिक बिल्डिंग को मखदूश करार देकर ठीक करवाने का नोटिस दिया था। पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से क़याम गैर कानूनी तसव्वुर होगा। वीज़ा या ट्रांजिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी तंसीबात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी थी। और पेशकश तो दूर मैं तो ईरान से बात तक नहीं कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ओबामा ने एटमी मुआहदे के नाम पर तेहरान को अरबों डॉलर्स दिए। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। The outcome of this 4-day war has once again underscored the reality that India can neither intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present heuristic and misguided policies. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. भारत अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को यरगमाल नहीं बना सकता। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान की एक बार फिर मोदी सरकार को वार्निंग।
नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। इसहाक डार का मशरिक़ वुस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को लगाम देने का मुतालिबा। ईरानी आर्मी चीफ इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी का टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सलामती और मुश्तरका दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वजीर दिफा से भी राबिता। कहा, ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो दुश्मन को मजीद सख्त जवाब देंगे। शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा, जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को फरोग देना बुनियादी हिकमत अमली। खलीज ताउन काउंसिल के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने नई खारजा पॉलिसी के खदोखाल बता दिए। बोले, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात में नया बाब खोलना चाहते हैं। इससे पहले वज़ीर खारजा ने भी हमसायों और खलीजी ममालिक के साथ जामे ताल्लुकात का आज़म जाहिर किया। नून लीग की जानिब से हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पीटीआई की सोशल मीडिया टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बानी को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। सानिया स्वात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी करार। बोले, वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई, मगर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम शुरू कर दी गई। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लथड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा, इस ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके जाने वाले मोनिस इलाही ने शेयर किया था। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। आज से 5 जुलाई तक मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब में मानसून का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। कई शहरों में आज भी बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में तमाम दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। रवा साल मानसून बारिशों के बाइस 18 शहरी जा बहक और 57 जख्मी हुए। 27 घरों को नुकसान पहुंचा। सानिया स्वात सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 30 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार और गोताखोर शरीक। इंतजामिया के मुताबिक दरियाए स्वात में डूबने वाले 13 में 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई। कराची के इलाके खारादर में रिहायशी इमारत के पोर्शंस की छतें गिर गईं। बिल्डिंग में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की आज आखिरी तारीख। 1 जुलाई से क़याम गैर कानूनी तस्वर होगा। वीज़ा या ट्रांजिट कागजात पर आने वालों को रुकने की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 5,66,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी। रवां माह 2,30,000 अफगान मुहाजिरीन ने ईरान छोड़ दिया। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। दोस्त मुल्क ने 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रीफाइनेंस कर दिए। ज़र मुबादला ज़ख़ायर मुस्तहकम, मुआशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी का इम्कान। शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन की यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त। नेपरा 1 जुलाई को समाप्त करेगी। घरेलू सारिफीन के लिए बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए 16 पैसे कमी मुतवक्के। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन का टैरिफ 1 रुपए 15 पैसे कम होकर 10 रुपए 54 पैसे होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत।
हुकूमत का अमरीकी अदालत में केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजूहात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, अब ये नहीं हो सकता कोई और आकर कह दे कि फैसला कर लिया और वजूहात ना बताए। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए बड़ा फैसला। महकमा दाखिला में पहला साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस सेल कायम। डिजिटल मीडिया पर फिरका वाराना मवाद को रिपोर्ट करेगा। तमाम काबिल एतराज मवाद स्पेशल ब्रांच से शेयर करके ब्लॉक करवाया जाएगा। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराई। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, सियासी क़यादत ने एयरफोर्स को पाकिस्तानी फौजी और तनसीबात और दिफाई निज़ाम पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी थी। इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर फिर क़यामत ढा दी। गजा सिटी पर और जबालिया पर हौलनाक बमबारी। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। तादाद 56,500 से बढ़ गई। 580 फलस्तीनियों को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। गजा के मशरकी हिस्सों से इनखला की वार्निंग। ड्रोन्स के जरिए पंफलेट फेंके गए। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी ने ऐलान कर दिया, अजहर महमूद मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम पर हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। साबिक ऑलराउंडर कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स कैंप का तीसरा फेज जारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने की कोशिश। वहाब रियाज की बॉलर्स को टिप्स। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचेस का फुटवर्क और टेक्निक पर काम। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का आखिरी मरहला 4 जुलाई तक जारी रहेगा।